जय माता दी, जय मां कामाख्या, जय श्री महाकाल महाराज। देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल। जब भी मनुष्य के घर में क्लेश होने लग जाता है, पति पत्नी के बीच में झगड़ा होने लग जाता है, घर में अशांति रहने लग जाती है, पति घर में पैसा नहीं देता है, या पति पत्नी के साथ सोता नहीं है, या फिर पति का पत्नी के प्रति कोई इंटरेस्ट नहीं रहता है, ये सब बातें यदि किसी घर में है तो समझ जाना चाहिए कि उस पुरुष के ऊपर किसी न किसी दूसरी औरत का प्रभाव हो गया है। कई बार ऐसा होता है कि एक पुरुष अपनी स्त्री को छोड़कर के दूसरी स्त्री के चुंगल में फंस जाता है, तब फिर वो पैसा भी वहां लुटाता है, वहां जाता आता भी है, शरीर भी लुटाता है, अपना धन भी लुटाता है और बच्चों के प्रति उदासीन हो जाता है, अपनी स्त्री के प्रति उदासीन हो जाता है। और ऐसे में जब वो स्त्री, घरवाली, धर्मपत्नी किसी गुनिया के पास चली जाती, किसी बैठक में चली जाती है, किसी ओझा के पास चली जाती है, किसी पंडा पुजारी के पास चली जाती है, किसी भगत के पास चली जाती, किसी भोपा के पास चली जाती है, तो वहां पर उसको ये बोला जाता है कि तेरे पति को किसी ने राख खिला दी है, या तुम दोनों के बीच में विद्वेषण कराने के लिए, झगड़ा कराने के लिए तुम्हारे यहां पे चौकी बिठा दी है, क्योंकि वो तो प्रेत आत्माएं हैं, वो मजे लेती है, बोल करके मनुष्य के दिल दिमाग में ये बात डाल देती है और एक शंका के बीज उत्पन्न कर देती है, और फिर होता है पैसे लूटने का खेल चालू। जिस भोपा के द्वारा बोला जाता है, जिस ओझा के द्वारा बोला जाता है, जिस भगत के द्वारा बोला जाता है, जिस पंडा पुजारी के द्वारा बोला जाता है, वह फिर आपको उपाय बताता है कि ये उतारा कर लो, ये पूजा करवा लो, ये ग्रह शांति करवा लो, ये नीम की जड़ पहन लो, ये तावीज पहन लो। इसके नाम पर वो पैसे लूटने लगता है। अब आप अगली बार फिर बैठक पे चले गए, क्योंकि हर सप्ताह बैठक होती है, हर 15 दिन में बैठक होती है, हर महीने होती है। आप फिर बैठक पे चले गए, फिर आपको बता दिया कि हाँ कुछ नियंत्रण में आ रहा है, हमने काम कर रहे हैं, तू शांति रख, ये बता के फिर समझा बुझा दिया जाता है, और फिर उस कुछ न कुछ फिर कुछ उसको भभूत या लौंग या फिर उड़द के दाने या फिर गेहूं के दाने खिला दिए जाते हैं। तो जो किसी भी के शरीर में ऐसी प्रेत आत्माएं आती है, सिद्ध आत्माएं आती है, वह अपनी एक शक्ति उस स्त्री के शरीर में उस दानों के माध्यम से अंदर डाल देती है, और उसके दिल दिमाग से कुछ दिनों के लिए यह चीजें वॉश आउट कर देती है, निकाल देती है कि चलो ठीक है, जो हो रहा है चलने दो। वो लड़ाई झगड़ा नहीं करती है, वह उत्पात नहीं करती है, वह शांत रहती है। तो आजकल ये खेल बहुत चल रहा है। तो आप किसी भी ऐसे एरे गेरे नत्थु गेरे और ऐसे छोटे मोटे गुनिया लोगों के चक्कर में मत फंस जाओ, छोटे मोटे भगत लोगों के चक्कर में मत फंस जाओ, छोटे मोटे पंडा लोगों के भगत में चक्कर में मत फंस जाओ, अन्यथा आपका घर बर्बाद हो जाएगा, पैसा अलग बर्बाद हो जाएगा। अब आपको गुपचुप तरीके से हवन भी कराना पड़ता है, पूजा पाठ भी कराना पड़ती है, उतारे भी करना पड़ते हैं, तावीज भी धारण करना पड़ेंगे। इन सब कार्यों में पैसा लगेगा, और अब आपका पैसा लूटने की बारी आती है। फिर कहीं पर भंडारा होगा उन्हीं के यहां पे, उसमें कहेंगे पैसा दो, भंडारे में एक पीपा तेल पहुंचाओ, भंडारे में आटा दो, तो आपसे पुण्य का काम भी करवाया जाएगा।
परंतु अल्टीमेटली आपके पैसे खर्च अवश्य होंगे। तो आप ऐसे किसी भी गुनिया लोगों के, पंडा लोगों के चक्कर में न फंसे, ओघड़ अघूरी के चक्कर में न फंसे और अपना परिवार और धन बर्बाद न करें। यदि किसी ने आपको बोल दिया है कि यदि आपके पति पत्नी में झगड़ा कराने के लिए कुछ चीज खिला पिला दी है, तो जब कोई भी चीज, तंत्रात्मक चीज किसी मनुष्य को खिलाई पिलाई जाती है तो उसका असर उसके मन मस्तिष्क पर पड़ता है और नाभि पर पड़ता है। ये साइंस की बात कर रहा हूं, प्रैक्टिकल बात कर रहा हूं मैं। तो जब खिलाई पिलाई होती है तो वो नाभि में जाकर के बैठ जाती है और वहीं से आपके मन मस्तिष्क को नियंत्रण करती है। अब जब खिलाई पिलाई हो जाती है तो निश्चित तौर से गंदे सपने आना चाहिए, बुरे सपने आना चाहिए, डरावने सपने आना चाहिए, शमशान मरघट मसान दिखना चाहिए, छोटे बच्चे नजर आना चाहिए, खून या मार काट नजर आना चाहिए, एक्सीडेंट दुर्घटना नजर आना चाहिए, सफेद कपड़े वाले नजर आना चाहिए, प्रेत नजर आना चाहिए। ये सब सपने की बातें हैं। और यदि ऐसा कुछ भी नहीं है तो समझ जाओ कोई खिलाई पिलाई नहीं हुई है, क्योंकि शमशान की कोई भी चीज खिला पिला दी जाती है तो वो तुरंत शमशान सपने में दिखने लगता है। ग्रह नक्षत्र की वजह से भी पति पत्नी में झगड़े होते हैं, तो आप ग्रह नक्षत्रों को शांत करो। और कुल देवी देवता की पूजा नहीं करने की वजह से भी पति पत्नी में झगड़े होने लगते हैं, क्लेश होने लगता है, अशांति होने लगती है। कुल देवता की पूजा नहीं करने पर या फिर पितरों की पूजा नहीं करने पर भी घर में क्लेश, अशांति और दुख होता है। तो मेरा सभी हिंदू सनातनियों से विनम्र निवेदन है, माता बहनों से भी विनम्र निवेदन कि घर के अंदर क्लेश होने लग जाए तो तुरंत गायत्री यज्ञ करवा लो। हर महीने करवाओ या हर 15 दिन में करवा लो, परंतु घर में जिस दिन यज्ञ कराए शुद्धता, स्वच्छता, पवित्रता होनी चाहिए। यानी कि घर के अंदर कोई भी स्त्री मासिक धर्म से नहीं होनी चाहिए, रजस्वला से नहीं होनी चाहिए, अशुद्ध नहीं होनी चाहिए, पीरियड से नहीं होनी चाहिए। इस बात का ध्यान रखें। और जब भी हवन करवाएं, कम से कम पीरियड प्रारंभ होता है उस दिन से लेकर के 7 दिन पूरे हो जाना चाहिए, उसके बाद घर में हवन करवाना चाहिए। और जिस जगह हवन करवाते वहां पर गोमूत्र और पानी मिलाकर के छिड़काव करना चाहिए, गंगा जल का छिड़काव करना चाहिए। और जिस दिन हवन कराते उस दिन व्रत उपवास रखना चाहिए, तो घर में ऑटोमेटिकली सुख शांति हो जाएगी। महामृत्युंजय मंत्र का जप करा करके हवन करवा लेना चाहिए, गायत्री मंत्र का जप करा के हवन करा लेना चाहिए। ब्राह्मणों को अपनी यथाशक्ति यथा योग सामर्थ्य के अनुसार दान दे देना चाहिए, तो भी पाप कट जाते हैं। तो कई बार ग्रह नक्षत्रों की वजह से भी घर में क्लेश होता है और मनुष्य सोचता है किसी ने तंत्र विद्या कर दी। और तो और महिलाएं आजकल ऐसे पूछती है, मेरा नाम बता रही है, उसे नाम देकर के बताओ कि मेरे ऊपर तंत्र विद्या तो नहीं हो गई। अरे लोग बाग तंत्र से इतना डरने लगे हैं कि आजकल उन्हें हर काम में तंत्र नजर आने लगा है। जरा सी दुर्घटना क्या घट गई कि तंत्र नजर आने लगता है। अरे ग्रह नक्षत्र भी नुकसान करते हैं, ग्रह नक्षत्र भी लड़ाई झगड़ा कराते हैं, ग्रह नक्षत्र भी आग लगवाते हैं। यदि आपका विवाह पत्रिका मैच करके नहीं हुआ है या पत्रिका मिलान भी हुआ तो कुछ न कोई ग्रह तो आपस में टकराते ही हैं, क्योंकि ग्रह नक्षत्र हमेशा परिवर्तन होते रहते हैं। मंगल शनि की युक्ति हो जाती है तो द्वंद्व योग हो जाता है, षडाष्टक योग आ जाता है तो घर परिवार में क्लेश अशांति हो जाती है, राहु की दशा आ जाती है तो घर परिवार का जो मुखिया होता है उसको राहु की दशा आने पर वो बर्बाद हो जाता है। जब पैसा नहीं आएगा तो घर के अंदर क्लेश तो होगा ही होगा। और यदि पैसा आ रहा है और वह पुरुष चरित्रहीन है तो भी घर में क्लेश होगा, क्योंकि जब पुरुष स्त्री के पास नहीं जाता है तो भी घर में क्लेश होता ही होता है।
और जब स्त्री संतुष्ट नहीं होती है, उसकी इच्छा होती है कामाग्नि शांत करने की, परंतु यदि पुरुष कामाग्नि को शांत नहीं कर पाता है तो भी घर के अंदर क्लेश अशांति होती है। तो हर चीज को तंत्र से मत तोलिए, हर चीज को तंत्र से मत देखिए, तंत्र के आईने से मत देखिए। और मैं बार बार कहता हूं, छोटे मोटे गुनिया लोगों के पास मत जाओ, साधक मनुष्यों के पास जाइए जो साधना करके शक्ति अर्जन करते हैं। उनके पास प्रेत नहीं होते, उनके पास शक्तियां होती है। और जो गुनिया लोग, भोपा लोग, पंडा पुजारी लोग, भगत लोग होते हैं, इनके पास प्रेत होते हैं। ये प्रेतों के माध्यम से काम कराते हैं या कुल देवी देवता के माध्यम से काम करवाते हैं, परंतु उनको ये भोग नहीं देते, तो इसलिए कई बार झूठ बोल देते हैं। तो भटको मत, सही राह पर चलो। और सुखी रहना चाहते हो, घर में कोई भी क्लेश, दुख, अशांति न हो, तो घर के अंदर हर महीने में एक बार 108 गायत्री मंत्र से आहुति दो, 108 बार महामृत्युंजय मंत्र से आहुति दो। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इस मंत्र से आहुति देना है 108 कम से कम, पति पत्नी दोनों को मिलकर के देना है। घी से आहुति दीजिए, काले तिल जो शक्कर मिलाकर के आहुति दीजिए। मृत्युंजय महादेव त्राहि माम शरणागतम जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितम कर्म बंधने, इस मंत्र से भी 108 आहुति दीजिए। और घर के जो भी कुल देवी देवता हो उनके नाम से भी 108 आहुति दीजिए। पितृ देवता के नाम से आहुति दीजिए। ओम देवताभ्य पितृभ्यश्च महायोगिभ्य च नमः स्वधाय स्वाहाय नित्यमेव नमो नमः, इस मंत्र से भी आहुति दीजिए। और घर के कुछ नाग महाराज होते हैं, उनके नाम से भी आहुति देना है आपको। ओम ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतवे सर्वे ग्रह शांति करा भवंतु, ये 9 ग्रह का मंत्र है, उससे भी आहुति देना चाहिए। ओम अनंतम वासुकिम शेषम पद्मनाभम च कंबलम शंखपालाय च करकोटकम तक्षकम च कालिये, ये 9 नाग का मंत्र है, इससे भी 108 आहुति दीजिए। घर में अवश्य सुख शांति होगी, परंतु यह आहवन हर महीने कराना है। पूर्णिमा के दिन कराए तो बहुत अच्छी बात है, और नियमित रूप से कराए तो घर में सुख समृद्धि शांति अवश्य आएगी। यदि हवन खुद नहीं कर सकते हो तो स्थान के किसी मंदिर से पंडित जी को बुला करके उनको ये मंत्र बताएं कि इन मंत्रों से हमें घर में हवन कराना है। हवन मैं पुनः कह रहा हूं, काले तिल, शक्कर, जौ और कुछ नारियल, किशमिश, खीर, हलवा, इससे हवन करना चाहिए। जय माता दी, जय मां कामाख्या। तो हर कार्य को, हर दृष्टिकोण को तंत्र के नजरिए से मत देखो। अपने ग्रह नक्षत्र, पति के ग्रह नक्षत्र, पत्नी के ग्रह नक्षत्र, बच्चों के ग्रह नक्षत्र भी घर के अंदर क्लेश करवाते हैं, अशांति करवाते हैं, दुख देते हैं, ऋणी कर देते हैं। तो आराम से, शांति से पहले सोचो, विचारो, पत्रिका को चेक करवाओ, किसी अच्छे ज्ञानी पुरुष से चेक करवाओ, ताकि वर्तमान अवस्था किसकी चल रही है वो बताएंगे। महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा और सूक्ष्म प्रत्यंतर दशा, ये 4 दशा चलती है। इसमें यदि कोई ग्रह खराब आ जाता है तो जीवन में कष्ट की प्राप्ति होती है। तो 9 ग्रह शांति यज्ञ अवश्य करवाएं। और हनुमान जी के यहाँ पर अपने घर में से घुमा करके एक नारियल हनुमान जी के चरणों में पहुंचा दें। एक नारियल मंगलवार के दिन घर में से घुमा करके काली माँ के मंदिर में पहुंचा दें। और अमावस्या के दिन 27 नींबू की माला बनाएं, हरे नींबू की, घर में से घुमा लो। और जो व्यक्ति घर में क्लेश कर रहा उसके ऊपर से 7 बार उतार के वो माला किसी भी काली माँ के मंदिर ले जाकर के उनके गले में पहनवा दो।
तो घर की अशांति वहां तक चली जाएगी और घर में सुख शांति का राज रहेगा। घर में सुख शांति के लिए, घर में क्लेश न हो, इसके लिए गाय का सूखा गोबर, जिसको कंडा कहा जाता है, वह जलाना चाहिए और उसके ऊपर घी, शक्कर, गुड़, इसकी आहुति देनी चाहिए। 5 आहुति तो कम से कम देनी चाहिए। उसकी जो धुनी निकलेगी वह पूरे घर में घुमा देना चाहिए। घर में सुबह शाम कपूर अवश्य जलाना चाहिए और पूरे घर में घुमाना चाहिए। इससे भी घर में सुख शांति आती है। तुलसी जी का पौधा घर में अवश्य होना चाहिए। यदि तंत्र विद्या हो जाती है तो तुलसी जी का पौधा सूख जाता है, ये उसकी सूचना का प्रतीक है, संकेत है। यदि आपके यहाँ तुलसी जी बहुत अच्छे से लगी हुई हो, फल फूल रही हो, हरी कच्च रहती हो, तो समझो आपके यहाँ कोई तंत्र विद्या नहीं है। आप भटको मत। ऐसे बहुत से सिम्टम है, बहुत से संकेत है जिससे पता लगाया जा सकता है कि तंत्र है या नहीं है। यदि तुलसी जी बार बार सूख जाती हो आपके लगाने के बाद भी, तो समझो घर में तंत्र विद्या हो गई है। घर में किसी भी मनुष्य को यदि बुरे सपने आते हो, गंदे सपने आते हो या डरावने सपने आते हो, तो समझो तंत्र विद्या हो गई है। जय माता दी, जय मां कामाख्या।